हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैरियर पथ बिहार एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, हम आपके लेकर आते हैं ईएमआरएस लाइब्रेरियन का मैराथन क्लास। ये क्लास जो दोस्तों आपको ईएमआरएस लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही ये बिहार लाइब्रेरी के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो ये आप लोग जानते हैं कि ईएमआरएस का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। तो दिसंबर में होगा दोस्तों, तो जब तक एग्ज़ाम हो जाएगा आपको ये क्लास हम डेली लाएंगे ताकि आपका एग्ज़ाम के लिए हेल्प करे एग्ज़ाम में आपको। तो प्रबंधन में स्क्रिप्ट डी कॉर्प्स का क्या अर्थ है? पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है, उसमें स्पिरिट दी कॉर्प्स का क्या अर्थ है? उसका क्या कार्य है? सामूहिक कार्य या फिर व्यक्तिगत कार्य या एक साथ मिलकर कार्य करना या कार्यात्मक कार्य। तो प्रबंधन में यानी कि मैनेजमेंट, प्रबंधन का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? इसका होता है मैनेजमेंट। में स्क्रिप्ट डी कॉर्प्स का अर्थ है कि एक साथ मिलकर काम करना। क्या इसका मतलब है? टीम वर्क। स्क्रिप्ट डी कॉर्प्स मतलब होता है टीम वर्क, एक साथ मिलकर कार्य करना। पीटर फायर द्वारा विकसित बजट प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? शून्य आधारित बजट प्रणाली, शून्य धन प्रणाली, पीपीबीएस या लाइन आइटम बजट। तो पीटर फायर जो विकसित किए थे उसका नाम है जीरो बेस बजटिंग सिस्टम। पीटर फायर विकसित किए थे बजट प्रणाली, इसका नाम है जीरो बेस बजटिंग सिस्टम, मतलब शून्य आधारित बजट प्रणाली। इसमें क्या होता है? इसमें पिछले वर्ष के खर्चों पर विचार नहीं किया जाता है, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है। मतलब पिछला कुछ नहीं देखना है, बस नया सिरे से बजट तैयार करना है। इस बजट प्रणाली को कौन बनाए थे? पीटर फायर। पीपीबीएस का अर्थ है, पीपीबीएस का क्या अर्थ है? पीपीबीएस का अर्थ है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। लाइब्रेरी साइंस में पीपीबीएस का अर्थ है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को क्या कहा जाता है? देखिए फिर से, थ्योरी एक्स और थ्योरी सिद्धांत वाई को किसके द्वारा विकसित किया गया था? थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को किसके द्वारा विकसित किया गया था? पीटर ड्रकर या डगलस मैकग्रेगर या अब्राहम मैस्लो या लुथर गुलिक। दोस्तों, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को डगलस मैकग्रेगर द्वारा विकसित किया गया था। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को डगलस मैकग्रेगर द्वारा विकसित किया गया था। इसमें बताया गया था कि थ्योरी एक्स का मतलब होता है क्या? वैसा कर्मचारी जो क्या है, आलसी है, कोई काम नहीं करना चाहता, उससे कोई कहेगा तो कोई काम करेगा, ऐसे नहीं करेगा। तो ऐसा कर्मचारी जो क्या है, आलसी है। और थ्योरी बाई में क्या हो गया? एक्स हो गया आलसी कर्मचारी, अब बाई में हो गया दोस्तों डेडिकेटेड है, जो काम के लिए डेडिकेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है। बाई के लिए क्या है? फरहर, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, जो कि कोई काम करने के डेडिकेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है कंपनी में, उसको कहते हैं बाई। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी बाई को किसके द्वारा विकसित किया गया था? डगलस मैकग्रेगर के द्वारा। पुस्तकालय दस्तावेजीकरण, द बुक डॉक्यूमेंटेशन वाज रिटन बाय एस पुस्तक दस्तावेजीकरण एस.सी. ब्रैडफोर्ड द्वारा किस वर्ष लिखी गई थी? द बुक डॉक्यूमेंटेशन वाज रिटन बाय एस.सी. ब्रैडफोर्ड इन द ईयर 1948, 1950, 1956 या 1960। दोस्तों, पुस्तक दस्तावेजीकरण है जिसका इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन को, ये एस.सी. ब्रैडफोर्ड के द्वारा लिखा गया था। और ये कब लिखा गया था? 1948 में लिखा गया था। एस.सी. ब्रैडफोर्ड के द्वारा लिखा गया था 1948 में। दोस्तों, ये जो आपका क्लास है ये हमारे लाइब्रेरी के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ में आने वाला कोई भी लाइब्रेरी का एग्जाम हो, हम बिहार लाइब्रेरी बोलते हैं क्यों? क्योंकि बिहार लाइब्रेरी का एग्जाम होगा, कभी ना कभी तो होगा। लेकिन उसके अलावा केवीएस भी आएगा, तो उसके लिए तो लाइब्रेरी साइंस से तो आना ही है। तो सारा लाइब्रेरी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विशेष पुस्तकालय को निधि फंड कहाँ से प्राप्त होते हैं? पुस्तकालय उपकर, लाइब्रेरी सेस से, पुस्तकालय फीस से, पैतृक संगठन पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन से या यूजीसी। विशेष पुस्तकालय को निधि फंड्स दोस्तों पैतृक संगठन यानी कि पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त होती है। विशेष पुस्तकालय को निधि फंड्स कहाँ से प्राप्त होता है? पैतृक संगठन पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन से। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? किसी धन के बजट, व्यापार के आधार पर बजट, निष्पादन के बजट या नया बजट। दोस्तों, शून्य आधारित बजट यानी कि जीरो बेस बजटिंग का अर्थ है बिल्कुल नया बजट, पुराने साल के खर्चों पर विचार किए बिना बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, इसको क्या बोलते हैं? शून्य आधारित बजट।
और शून्य आधारित बजट के कौन निकाले थे, कौन खोज किए थे इसका? पीटर फायर। सार्वजनिक पुस्तकालय की आय का मुख्य स्रोत क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी। तो पब्लिक लाइब्रेरी की आय का, इनकम का सोर्स क्या है दोस्तों? क्या है? ओवर ड्यू फाइन या पुस्तकालय उपकर, लाइब्रेरी सेस या दान, इंडोवमेंट या यूजीसी। तो सार्वजनिक पुस्तकालय की आय का मुख्य स्रोत है लाइब्रेरी सेस, पुस्तकालय उपकर। पुस्तकालय वर्गीकरण के दर्शन पर मोनोग्राफ लिखने के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किसने आमंत्रित किया था? हु हैड इनवाइटेड डॉक्टर एस आर रंगनाथन टू राइट ए मोनोग्राफ ऑन द फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। पुस्तकालय वर्गीकरण के दर्शन पर लिखने के लिए डॉक्टर रंगनाथन को जीन एंकर ने इन्वाइट किया था। किसने इन्वाइट किया था? जीन एंकर ने। और जीन एंकर कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। जीन एंकर कहाँ के थे? डेनमार्क थे। मोनोग्राफ ऑन लाइब्रेरी, मोनोग्राफ ऑन द फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये लिखने के लिए किनको इन्वाइट किए थे? एस आर रंगनाथन को। कौन इन्वाइट किए थे? जीन एंकर। और जीन एंकर कहाँ के थे? डेनमार्क। भारत में मानकों को निर्धारित करने की संस्था है दोस्तों। देखिए, भारत में मानक मतलब कि कोई भी चीज़ का क्या देना दोस्तों? जैसे हॉलमार्क वगैरह देना या उसकी गुणवत्ता को सर्टिफिकेट देना, ये सब कौन करता है? ये करता है दोस्तों भारत में भारतीय मानक संस्थान, भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये कौन देता है? भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सिल्वर फिश पुस्तकालय सामग्री के लिए क्या है? एक प्रकार की मछली है, या फिर एक कीट जो कागज और गोंद को खाता है, एक सफाई उपकरण, या एक प्रकार की फफूंदी। दोस्तों सिल्वर फिश क्या है? सिल्वर फिश एक प्रकार की कीट है। सिल्वर फिश क्या है? एक कीट है जो कागज और गोंद, जो गोंद से साटा हुआ रहता है, वो उसको खाता है। तो सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट है जो अक्सर नम और अंधेरे स्थानों में पाया जाता है। पुस्तकालयों में सिल्वर फिश एक हानिकारक कीट होता है। यह कागज को, गोंद को और वॉलपेपर और कपड़ों को खाता है। उनके खाने से पुस्तकों और दस्तावेजों का नुकसान पहुंच सकता है। पुस्तकालय में रीडर्स एडवाइजरी सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकालयों में रीडर एडवाइजरी सर्विस का मुख्य उद्देश्य है, पुस्तकालय में रीडर्स एडवाइजरी सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या दोस्तों? पाठकों को उनकी रुचि और पसंद के अनुसार पठन सामग्री खोजने में मदद करना है। पाठकों को उनकी रुचि के अनुसार, पसंद के अनुसार पठन सामग्री खोजने में मदद करना, यानी कि इनका लक्ष्य क्या है दोस्तों? पढ़ने के आनंद को बढ़ावा देना और पाठकों के नए लेखकों और शैलियों से परिचित कराना। इसमें पाठकों के साथ बातचीत करना, उनके पढ़ने की आदतों को समझना और विशिष्ट पुस्तकों या लेखकों को सिफारिश करना शामिल है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NSDL किस देश की प्रमुख पहल है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जो किस कंट्री का है? भारत, इंडिया या यूके या USA या कनाडा? नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी दोस्तों ये है जो USA की एक प्रमुख डिजिटल लाइब्रेरी पहल है। USA कहाँ का है? USA का है। फैन फिक्शन क्या है? व्हाट इज फैन फिक्शन? फैन फिक्शन क्या है? फैन फिक्शन साहित्य या अन्य मीडिया जैसे फिल्मों, टीवी शो, वीडियो गेम के प्रशंसकों द्वारा लिखी गई कहानियों का एक प्रकार है। फैन फिक्शन है दोस्तों क्या? साहित्य के अन्य मीडिया के प्रशंसकों द्वारा लिखी गई कहानियों का एक प्रकार है। पुस्तकालयों में विंटर रीडिंग प्रोग्राम या समर रीडिंग प्रोग्राम का आयोजन क्यों किया जाता है? पुस्तकालयों में विंटर रीडिंग प्रोग्राम या समर रीडिंग प्रोग्राम का आयोजन मुख्य रूप से बच्चों और किशोरों को पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए किया जाता है। देखिए, विंटर में और समर में छुट्टी होता है,
तो छुट्टी में ही ये सब रीडिंग प्रोग्राम करवाया जाता है पुस्तकालय के द्वारा, ताकि बच्चों में पढ़ने की आदतों को बना रहे, भूल ना जाए बच्चा। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल के सिद्धांत पुस्तकालय सेवाओं पर कैसे लागू हो सकते हैं? हाउ कैन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल बी अप्लाइड टू लाइब्रेरी सर्विस? पुस्तकालयों में यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल एक शैक्षणिक ढांचा है जो सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीले, फ्लेक्सिबल शिक्षण वातावरण और अधिगम मतलब लर्निंग सामग्री को डिजाइन करने पर केंद्रित है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग दोस्तों ये क्या है? सभी यूजर जो है कि विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचील यानी कि फ्लेक्सिबल, सुलभ मतलब सिंपल सेवाओं और संसाधन प्रदान करके। इसका आंसर ये पुस्तकालयों में यूनिवर्सल रीडिंग प्रोग्राम हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल रीडिंग प्रोग्राम क्या होगा? सभी उपयोगकर्ता के विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीली और सुलभ सेवाओं और संसाधन प्रदान करके। पीसा प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में पढ़ने की साक्षरता रीडिंग लिटरेसी का आकलन क्या है? केवल शब्दों को पहचानने की क्षमता या छात्रों को जानकारी ढूंढने, समझने, उपयोग करने और उसका मूल्यांकन करने की क्षमता? केवल तेजी से पढ़ने की क्षमता या केवल साहित्यिक कृतियों का विश्लेषण करने की क्षमता? दोस्तों इसको आप ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। पीसा जो है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में पढ़ने की साक्षरता का आकलन, छात्रों को जानकारी ढूंढने, समझने और उपयोग करने और उसका मूल्यांकन करने की क्षमता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, छात्रों को जानकारी ढूंढने, समझने, उपयोग करने, मूल्यांकन करने की क्षमता। आरडीए टूलकिट क्या है? आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। आरडीए टूलकिट क्या है? आरडीए टूलकिट एक सब्सक्रिप्शन आधारित ऑनलाइन उत्पाद है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, जो कि स्टैंडर्ड मानकों संबंधित दस्तावेजों और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है। आरडीए टूलकिट जो है दोस्तों क्या है? आरडीए मानकों और संबंधित संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक सब्सक्रिप्शन आधारित ऑनलाइन उत्पाद है। यह रिसर्चर छात्रों और आम पाठकों के पिछले दशकों की महत्वपूर्ण घटनाएं, समाचारों कहाँ गया? आरडीए पुस्तकालय अभिलेखागारों और संग्रहालयों में संसाधनों के विवरण और पहुंच के लिए मानक है जिसे एस या 2 का स्थान लिया गया है। आरडीए टूलकिट क्या है दोस्तों? आरडीए मानकों और संबंधित संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक सब्सक्रिप्शन आधारित ऑनलाइन उत्पाद है। इंडिया टुडे आर्काइव्स किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? केवल वर्तमान समाचार, इंडिया टुडे पत्रिका के पिछले अंकों तक डिजिटल पहुंच, केवल वीडियो समरी या केवल सरकारी रिपोर्ट? तो इंडिया टुडे आर्काइव्स इंडिया टुडे पत्रिका के पिछले अंकों तक डिजिटल पहुंच प्रदान करता है। इंडिया टुडे आर्काइव जो है इंडिया टुडे पत्रिका के पिछले वर्षों अंकों तक डिजिटल पहुंच प्रदान करता है। पुस्तकालय में नॉलेज रिटेंशन स्ट्रेटजी क्यों महत्वपूर्ण है, खासकर जब अनुभवी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो? दोस्तों नए कर्मचारी की भर्ती को रोकने के लिए ऐसा नहीं होगा। महत्वपूर्ण संगठनात्मक ज्ञान का अनुभव और खोने से बचाने के लिए, बजट कम करने के लिए, पुस्तकालय आकार कम करने के लिए। पुस्तकालय में नॉलेज रिटेंशन स्ट्रेटजी दोस्तों महत्वपूर्ण संगठनात्मक ज्ञान और अनुभव को खोने से बचाने के लिए लाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का होगा। देखिए पुस्तकालय में नॉलेज रिटेंशन स्ट्रेटजी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है जब अनुभवी कर्मचारी सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं या संगठन छोड़ देते हैं, ताकि उनकी महत्वपूर्ण संगठनात्मक ज्ञान, कौशल और अनुभव को खोने से बचाया जा सके। रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों? रामपुर राजा लाइब्रेरी जो है किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मतलब कि सांस्कृतिक विभाग। सरस्वती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया? 1918 में। सरस्वती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया? तो 1918 में बनाया गया।
सन 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा। किसके द्वारा 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? आशा डॉन डिकिंसन। दोस्तों देखिए, पंजाब में शुरू कौन किए थे? आशा डॉन डिकिंसन। और बड़ौदा में शुरू किया कौन किए थे दोस्तों? W.A. बोर्डन। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? एस.आर. रंगनाथन को। लिबराज छद्म के नाम से कौन जाना जाता है? एस.आर. रंगनाथन जाने जाते हैं। दोस्तों ये सब क्लास आपको EMR लाइब्रेरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कोई भी लाइब्रेरी का एग्जाम हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लास अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पर दोस्तों और भी क्लास आता है, जैसे NMP का क्लास मैं ला रहा हूँ कल नहीं आज ही लाऊंगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की क्लास, तो वो भी आप देख लीजिएगा।